युवा चौपाल में आप सबका स्वागत है। तो आइए देखते हैं एपिसोड 3 का पार्ट 2, जिसका मुद्दा है विकास है लेकिन उजाला नहीं। आपके हिसाब से गांव में विकास के नाम पे मैंने एक टैग डाला हुआ है ग्रुप में, विकास है लेकिन उजाला नहीं। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में अपने ग्राम पंचायत की बात करेंगे। वर्तमान के अंदर जो भी पंचायत के द्वारा निर्माण हो रहा है वो उसको अपन पक्के निर्माण नहीं मान सकते। जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर अपन देखेंगे रईका बाग से लगा करके आम सोटा तक इंटरलॉकिंग हुई है और इंटरलॉकिंग को हुए भी 6-7 महीने भी नहीं हुआ है और इंटरलॉकिंग पूरी की पूरी टूट गई है जर्जर अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में निर्माण अपने को एक बार पैसा उतना ही खर्च होता है, फंड उतना ही जाता है, तो अपन ऐसा निर्माण क्यों ना करें जिनसे डेवलपमेंट। अभी वर्तमान में आपने आखरिया की बात की मेरे को, आखरिया ये मेन रास्ता है ग्रामीण गांव में आने जाने के लिए, मुख्य रास्ता यही है। और यहाँ पे बारिश के समय के अंदर गाय खड़ी रहती है, मवेशी खड़े रहते हैं, तो उसके अंदर कीचड़ है, गंदगी फैलती है या आपस में वो झगड़ते झगड़ते हैं, तो किसी न किसी दिन अपने को हादसा होने का अंदेशा रहता है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस स्थान पर वो खड़े रहते हैं उसके नीचे गोरखपथ नाम का सीसी रोड मौजूद है वर्तमान में, और उसके ऊपर मिट्टी और कचरा आ जाने की वजह से वहां गंदगी फैल रही है। उसको अगर उसकी सफाई करवाई जाए, एकदम क्लीन अप हो जाए, तो उसके बाद के अंदर यहाँ पे गंदगी नहीं होगी। और जो मवेशी हैं, मवेशियों का जो टाइमिंग है, जैसे कि अभी 10 बजे तक मवेशी वहां खड़े रहते हैं, क्योंकि अपन मवेशियों को निकालने के लिए जो पशुआरा होता है उससे रिक्वेस्ट करेंगे भाई अपने को जैसे कि 8 बजे है तो तू 8:30 बजे अपने को मवेशियों को लेकर के इनको सारे के लिए आप चले जाना, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि 10 बजे तक किसी को आवागमन, किसी को कहीं गाँव है या बच्चे स्कूल जाने का टाइमिंग होता है, तो उनके लिए मुख्य ये हादसा होने के अंदेशे रहते हैं। तो ये हादसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद के अंदर अपन इनफ जमीनें देख करके जो भी सरपंच बनेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो आखिरी के जो मवेशी खड़े रहते हैं उनके कहीं रुकने के लिए व्यवस्था करवाई जाए। भूतपूर्व सरपंच ने ये कार्य करवाया था, आखिरिया कहीं और बनाया था, लेकिन यह शिफ्ट हुआ 3-4 दिन उन्होंने हमको बताया था भूतपूर्व सरपंच ने कि भाई मैंने गाय शिफ्ट की, मैंने घर से सारा डाला, फिर पता नहीं क्या हुआ, गांव वाले फिर वापस इधर ही गायों को खड़ी करने लगे। तो कहीं ना कहीं वो निर्णय सही था, निर्णय बहुत ही सही था। और सरपंच जो पूर्व में जो सरपंच हुए वो भी इन्होंने अपनी भूमिका गांव के विकास के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मतलब अच्छाई देख करके उनको बुराई में कैसे बदले जाए, बिल्कुल उनके लिए भी वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि अच्छाई से ज्यादा उनको बुराई पसंद है। मतलब गांव में वो सरपंच करना चाहे तो भी करने नहीं देते, ऐसा भी होता है। सही बात है। अभी मैं वर्तमान स्थिति को देखते हुए बताऊंगा कि काफी जगह ऐसी है, काफी वार्डें ऐसी हैं जिसके अंदर अपन नाली का निर्माण देखने जाएंगे ना, तो नालियों का निर्माण है वो भी वर्तमान में नहीं होने देते। और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि नाली बन गई तो नाली के अंदर मिट्टी डाल करके वापस कीचड़ फैलाने में अपना पूर्ण रूप से कीचड़ फैलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। भाई कीचड़ ही अपने को अच्छा लगता है, उनको समझता पसंद ही नहीं है। कई जगह ऐसे भी है जहाँ पंचायत की ओर से प्रस्तावित कार्य थे, जैसे वो बनाना चाहते थे कि भाई हम नालियां बनाए, लेकिन वहां के रहवासी नालियां नहीं बनाने देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो ना समझिए या फिर किस तरह का ये पंचायत का साथ देना चाहिए उन लोगों को? पंचायत का साथ नहीं देते हैं। सरपंच साहब अपनी मतलब जितना होता है उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं ना। जैसे कि हाथों की 5 अंगुलियां एक समान नहीं होते, वैसे भी लोग भी एक समान नहीं होते। फिर तो अपन साथ नहीं देंगे तो फिर वो वैसे ही रहेंगे, जैसा सरपंच वैसे हम वैसे सरपंच। तो उसके लिए कुछ हमें भी बदलना होगा, कुछ काम हमें भी पंचायत को करने देने होंगे जो हमारे लिए सहूलियत हो, लेकिन हम कुछ निजी सोच या कुछ अलग सोच से वो काम करने नहीं देते। वार्ड नंबर 4 का एक मसला बहुत तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे ये तुड़वा दिया, वो तुड़वा दिया, लेकिन वहां पे पंचायत कह रही है कि भाई हमने प्रस्तावित था, हमने ये काम करने वाले थे, लेकिन वो वहां पे नालियां बनाने नहीं देते होगा उसी वार्ड के लोग। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे कि अभी आपको विदित है कि अपनी जो पंचायत है, ग्राम पंचायत नौसरा से लुधिया अलग होकर गोड़ारामा के अंदर जुड़ गया है। अभी वर्तमान स्थिति के अंदर सरकार ने नौसरा के अंदर कुल 11 वार्डे बनाई है। तो वार्ड मुखिया का भी दायित्व बनता है कि अपन वार्ड मुखिया है वो वार्ड का विकास करवाने में उनकी मुख्य भागीदारी भी होती है। जैसे कि मेरा मानना है कि सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता। 11 वार्डे हैं तो वो सभी अपनी वार्डों के अंदर आते हैं और उनका जो सर्वे सर्वा होता है वो सरपंच होता है। तो सरपंच
को वो अपना दायित्व जाके बताएंगे कि भाई मेरी वार्ड के अंदर ये कमी है, मेरी वार्ड के अंदर नाली निर्माण होना है, मेरी वार्ड के अंदर इंटरलॉकिंग करवानी है, मेरी वार्ड में सीसी रोड बनवाने हैं, तो सरपंच बिल्कुल से उनका प्रस्ताव लेकर के पंचायत समिति को प्रस्ताव देंगे और उनका प्रस्ताव स्वीकार होगा। ये हो गया गांव का विकास, गांव साफ सुथरा बन गया। सरपंच के साथ साथ इस बार वार्ड पंच भी युवा शिक्षित होने चाहिए, जो अगर सरपंच नहीं करना चाहे तो भी वार्ड पंच उनको अपने वार्ड की समस्या लेकर उसको फोर्स कर सकते हैं। और आजकल तो वो सरकार गिराने वाले भी पंचायती राज में भी कुछ आया है। सही बात है। वार्ड मुखिया जो वार्ड पंच होते हैं वो सभी उनका एकीकरण हो जाए और मान लो सरपंच उनसे ओपोजिट चल रहा है तो वो बिल्कुल ओपोजिशन करके अपने नए सरपंच का जो दायित्व है वो किसी को और को दे सकता है। सोशल मीडिया पे ग्रुप है तो उनपे बहुत सारी बातें होती है, तो उनकी ओर से भाई अब हालिया कुछ ऐसे तथ्य देखने को मिले कि भाई हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, इस बार आप कुछ करवा लीजिए। तो मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है उस बात को लेके। मैं अपनी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत बढ़िया टैग ग्रुप में भी डाला है और मैं यहाँ भी आपको कह रहा हूँ विकास है। मैं नए मुकर नहीं रहा हूँ, विकास है लेकिन उजाला नहीं। आपने हाई मास्ट लाइट लगाई है लेकिन उसका उजाला आप खुद नीचे जाके देखना कि वो कहाँ तक फैलता है। और बाकी अब क्या ही बताए, क्योंकि नौसरा आबादी के हिसाब से और अभी हालिया मार्केट भी काफी कुछ अच्छे यहाँ पे बन चुके हैं, जिन पे ऐसे रास्ते भी हैं, ऐसे मार्केट जहाँ पे शाम के समय हलचल बहुत तेज होती है लेकिन वहां पे अंधेरा इतना होता है। जगह ऐसे भी है जहाँ सिर्फ दुकानों के बाहर बल्ब लगे हुए होते हैं, वही उजाला कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आपने हाई मास्ट लाइट लगाई है, हाई मास्ट, ये काम तो छोटे मोटे ही थे। मैं दिनेश भाई आपको बताना अभी चाहूंगा अभी हाल ही में ग्रुपों में बात चलती है कि भाई अड़ंगा डाल दिया, गांव में काम करने वाले हमें हमको करने नहीं देते। तो गांव में रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट ये लगाने के लिए आपको कोई नहीं रोकता। गांव में उजाला कौन नहीं चाहता। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अपने नियर अपने नजदीक के अंदर पंचायत आई हुई है रायथल। रायथल के अंदर आप देखना चाहोगे ना, प्रत्येक बिजली खंबे पर आपको एक लाइट मिलेगी। बिल्कुल अपने वागुंदा में है ये यहाँ पे देखने जाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले समय के अंदर, पिछले सरकार के अंदर, जैसे कि केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी की सरकार थी और हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली एम पटेल और पाली के अंदर एमपी साहब थे पीपी चौधरी साहब। तो ये दोनों एमपी जो दोनों सांसद थे उन्होंने प्रत्येक छोटे छोटे गांवों के अंदर सोलर का वितरण किया था। मतलब जो भी अपने गली है, मोहल्ला है, उसके अंदर उनकी जो लाइटें हैं वो भी आज भी लगी हुई हैं सांसद साहब के वहाँ। लेकिन अपन कहाँ अंधेरे में रह गए ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनी जो कमियां कुछ ना कुछ अपने गांव के अंदर रह गई, तो इस वजह से अपन बिजली के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ते गए। नहीं तो उनकी ओर से, सांसद साहब की ओर से लाइटें वितरण की गई, वो लाइटें आज भी मौजूद है और कार्य कर रही है। गाँव पंचायत में मैंने देखा था वहां पे डस्टबिन भी बहुत पड़े हैं, लेकिन वो डस्टबिन पता नहीं कहाँ लगने वाले हैं, उसका मुझे अभी तक अंदेजा नहीं है। शायद मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने सार्वजनिक स्थल जैसे था अपने थाने में भी देखे हैं। बाकी शायद मेरे देखने के बाद कुछ वितरण हुए हैं, तो उस डस्टबिनों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी सफाई के मामले में अपन बात करेंगे, जैसे कि गांव में सफाई बहुत बढ़िया, गांव में सफाई वास्तव में बहुत बढ़िया हो रही है। क्योंकि मैंने 2 दिन पूर्व अखबार में पढ़ा था अपने नजदीकी पंचायत बावड़ी के अंदर मतलब फ्री के अंदर फंड उठाया जा रहा है। मतलब बिना कार्य के भी लोग फंड उठाने में पूरी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अपने गांव में ऐसा नहीं है। अपने मतलब 7 दिनों के अंदर मेरा मानना है कि मेरे गली में भी 2 बार सफाई होती है। तो ऐसा पूरा गांव में अपना गांव पूरा क्लीन है। साफ सफाई में मैं भी क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में बताता हूँ कि सबसे ज्यादा स्वच्छ और साफ और हर क्षेत्र मेरी गली है। दूसरे तीसरे जैसे आपने बताया स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत बहुत ही अच्छी साफ सफाई हो रही है अपने गांव में। तो हम हर काम की खराबी जो हमको अच्छा, जो चीज सही नहीं है वही हम उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन जो सही है वो हम सही भी दिखाते हैं। अभी मेरे पास पता है इसके बाद, इस एपिसोड के बाद मुझे कॉल जरूर आएंगे। आपने नेगेटिविटी दिखाई, तो आपके लिए पॉजिटिव ये है कि आपकी ओर से साफ सफाई वाला काम बहुत ही बढ़िया होता है। आपने लोगों को पीएम आवास की योजना के तहत बहुत सी कॉलोनियां बनाई, उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। शौचालय वाला भी हम उसके लिए भी आपके शुक्रगुजार। लेकिन
कुछ ऐसी जो जन कॉमन चीजें हैं, गांव में सीसीटीवी अभी जो लगी है वो मुख्यमंत्री लाडली सुरक्षा योजना के तहत, हाँ उसके तहत लगी है। तो वो आपके सीसीटीवी अभी तक नहीं लगे हैं। और दूसरी बात, बात करें लाइट की, तो लाइट के नाम पे वो खाली एक लैंप लगाया है। इससे अच्छे तो अपने वो प्याऊ के पास लाइट लगी है वो के माध्यम से, हाँ वो तेज लगती है। इनसे मैंने एक बार बात भी की थी, उनके प्रतिनिधि है, इनसे बात की थी भाई ये लाइट कभी बंद होती है, तो किसी ने बताया सेंसर, तो इन्होंने बताया मुझे कि ये टेस्टिंग मोड पे, तो ये टेस्टिंग कब तक चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सोलर लाइटें आती हैं, सोलर लाइटें प्रकाश के अंदर इतनी प्रकाश करती है। अभी इसके अंदर बढ़ावा देने के लिए अपने को पंचायत के माध्यम से एक विद्युत का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और उस माध्यम से अपन जो मेन मुख्य, जैसे कि मुख्य बस स्टैंड पर लाइट है, तो उसके अंदर कनेक्शन देके उसको एकदम फर्स्ट क्लास उजाला है अपने गाँव को दिखाई देंगे तो बढ़िया। अभी आपने बात की ओडीएफ खुले में शौच मुक्त की बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की। मैं भी ये बता रहा हूँ आपको कि ओडीएफ पंचायत होती है, उसके बावजूद अपने गांव के अंदर मैं काफी देखता हूँ। मैं शमशान के बारे में वापस पुनः एक बार शमशान का मुद्दा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी बार अपने हिंदू धर्म की शमशान भूमि के अंदर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अपन किसी की अंत्येष्टि में गए हुए और लोग सोच के लिए, काफी वहां के लोग हैं वो सोच के लिए शमशान के अंदर जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि शमशान है वो मंदिर से भी पवित्र भूमि है, उसके अंदर ऐसा घिनौना कृत्य नहीं करना चाहिए, और सोच के लिए शमशान में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, जो भी मेरा ये वीडियो देखे वो एक दूसरे को ये भी अवगत करवाए कि अपने नजदीक दायरे के अंदर जो शमशान आती है, शमशान के अंदर बिल्कुल खुले में शौच मुक्त आपको नहीं जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन लोग सरकार की ओर से अभी आपको शौचालय बना के भी दिए हैं, तो वो शौचालय यूज कीजिए। और ऐसे खुले में शौच करना पर्यावरण और हम सब के लिए उचित नहीं है। तो अभी आपको हम कुछ फुटेज दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो जैसा कि हम अपने एक एपिसोड की बात कर रहे थे, विकास है लेकिन उजाला नहीं। तो हनुमान भारती जी आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख लो, ये अपने आम छोटा से लेके बस स्टैंड तक एक फुटेज है। आप देख लो हाई मास्ट लाइट का कितना उजाला है। अभी अपन इस उजाले को देखने जाएंगे ना, तो जैसे कि कोई रात को ट्रेवलिंग कर गया, जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है, तो उनके लिए ये उजाला इनफ नहीं है, क्योंकि इस घोर अंधेरे के अंदर लोगों को डरावना ही महसूस होगा। ऐसे ही कुछ दुकानों पे जो बल्ब लगे हैं उसके हिसाब से वो थोड़ा उजाला है। मेरा मेरा मानना यह है कि जैसे कि ये जो स्ट्रीट पे जो आप लाइटें बता रहे हैं, इस ऐसी जो लाइटें हैं उस माध्यम से, जैसे कि बिजली के पोल आ रहे हैं आम सौटे तक, उस प्रत्येक पोल पे अगर लाइट की व्यवस्था करवाई जाए तो अपने को काफी उजाला महसूस होगा। बिल्कुल ऐसे तो ये कुछ काम ऐसे थे जो होने चाहिए थे हमारे हिसाब से। भले आपने बहुत अच्छे कार्य किए हो, लेकिन कुछ छोटे सी ये जो कार्य जो है ये पीढ़ियों तक याद किया जाता है कि भाई उस समय उस सरपंच ने ये करवाया था। बाकी बहुत से मुद्दे हैं, हम बात नहीं करेंगे। स्वच्छ जैसे गांव का स्वच्छ बनना, ये अच्छी खबर है कि भाई गांव अभी स्वच्छ दिख रहा है। और सफाई के मामले में हम अभी ऊपर दर्जे पे हैं, लेकिन उजाला भी उतना जरूरी है, क्योंकि रात के समय में कोई बुजुर्ग आवा जैसे बस आती है रात को लास्ट में 8 बजे, उसके बाद में वो घर भी अंधेरे में आते हैं। तो हाई मास्क लाइट का मुझे कहीं फायदा नहीं दिख रहा है, बार बार लग रहा है। तो मैं कुछ लाइन आपको बता के जा रहा हूँ, बस यही दुनिया की हकीकत है जिंदगी में, कुछ अच्छा करो ताकि लोग याद करें। याद तो सबको किया जाता है, लेकिन भलाई में याद करे वही मंजिल होती है। और एक मनुष्य जीवन समाप्त होता है अच्छाई के रास्ते, और वह भी अच्छा काम गांव के लिए भला काम करे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बाकी सबकी मंजिल मौत है, ये मौत का टेस्ट सबको लेना है। एक दिन अच्छे कर्म करो, यही इंसानियत है। एक भाई ने ये व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था, जिनसे मैंने वादा किया था कि लाइव मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं युवा सवाल में जरूर लूंगा। तो ये जो आपने जो लाइनें बताई है, इस लाइनों के माध्यम से मुझे भी एक किसी कवि की जो शायरी है वो याद आ गई है। बिल्कुल
कवि कहते हैं कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है, और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। तो अपने को ऐसा परिंदा लाना है इस पंचायत के लिए कि वो 5 साल के अंदर अपने को इतना विकास दे कि अपनी जो आने वाली पीढ़ियां वो भी देखे कि किसी समय में नौसरा का जो ऐसा सरपंच आया था उसने पूरे गांव को ऐसा विकासशील बना दिया, जैसे कि जो नगर परिषद होते हैं, नगर निगम होते हैं, उसके अंदर जितना डेवलपमेंट नहीं होता है उससे बेहतर डेवलपमेंट अपने को दे सके। मैं बताना चाहूंगा कि अपने नौसरा के पास में एक ग्राम पंचायत आई हुई अजीतपुरा के वर्तमान में जो सरपंच प्रतिनिधि है उनका एमएलए किशोर सिंह जी, उनके साथ एमएलए साहब के साथ अच्छे संबंध, हाँ एमएलए साहब के साथ में अच्छी बनती है, और एमएलए साहब ने उनको इतना फंड दिया है कि गांव को वो कई विकास की ओर लेके जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने को भी ऐसा प्रतिनिधि चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि इस पंचायत के अंदर होना चाहिए कि वो नौसरा को 5 सालों के अंदर कुछ ना कुछ दे और इसमें विकास की दौड़ में लेके जाए अपने को। और ऐसा मैं मानता हूं कि सरपंच बनने के लिए अपनी नौसरा के अंदर परंपरा रही है कि सरपंच बनने से पूर्व अगर डेवलपमेंट जो परिवार होगा, जो विकासशील परिवार होगा, वह कहीं ना कहीं जाके पैसों का वितरण कर भी दे, लेकिन अपन कोई भेड़ बकरी जैसे नहीं है कि 5-7 हजार 8 हजार रुपए के अंदर बिक जाए। अपने को गांव का मुखिया चुनना है जो 5 साल अपने को विकास की ओर ले जाए और अपने आने वाले बच्चों के लिए विद्यालय हो, शायद पीएससी हॉस्पिटल हो, पटवार भवन हो, ग्राम पंचायत हो, अपना काम कहीं भी पर भी ना रुके, चाहे किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपन देख रहे हैं मवेशी, अपने गांव के अंदर मवेशियों को कोई लोग कुल्हाड़ी मार देते, कोई ना कहीं परेशानी आती थी, अपने लोगों ने मिलकर गौशाला बनाई, बहुत ही बेहतर विकल्प है। लेकिन गौशाला का जो वर्तमान में अपन देखने जाएंगे, काफी एक तो स्टार्टिंग में अपने को मैनेजमेंट का पता नहीं, लेकिन वर्तमान का जो मैनेजमेंट अपन देखने को जाएंगे ना, तो श्रीमान सजन सिंह जी नार की अध्यक्षता बहुत ही बढ़िया है, और वह घर के अंदर कितना भी कार्य हो लेकिन गौशाला के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और वर्तमान स्थिति के अंदर देखो अपना गौशाला काफी अच्छी बढ़ोतरी कर रहा है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और वो अच्छे भामाशाह है, वो अपने विद्यालय हो या किसी भी गांव के लिए मना नहीं करते, उनका भी अपने तहे दिल से आभार करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया भामाशाहों के दम पर हमारे गांव में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं और होने भी चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि आगामी चुनाव में हमें सरपंच ऐसा मिले जो गांव को लंबी ऊंचाइयों तक लेके जाए, एक ऐसा विकासशील गांव बनाए हमारे गांव को, जो डिजिटल हो, हर तरीके से सुख सुविधा हमारे गांव में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हनुमान भारती जी, हमारे शो में आए। और कुछ कहना चाहोगे? नो, थैंक यू, आप सभी को राम राम। और आपका भी आभार कि आप आपके चैनल के माध्यम से गांव को काफी अच्छा प्रेरित कर रहे हो। और मेरा मानना है कि ये जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाए गए वीडियो से गांव के लोग काफी प्रेरित होंगे, और जो पुरानी जो ढालें चल रही है उस ढालों को तोड़ करके नए नौसरा का निर्माण करने के अंदर बिल्कुल सहयोग करेंगे। जय दिल से आभार, धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले चौपाल के अगले रविवार, तो आप सब जुड़े रहे। और अगर आपको कोई हमारी बात अच्छी लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपके पास भी अगर कोई मुद्दा हो तो उस मुद्दे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम अगले एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। तो तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।